पाकिस्तानी स्ट्रेट सलवार की कटिंग स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पे हमें 3 नाप की ज़रूरत है। एक रेडी लेंथ, दूसरा हिप राउंड, तीसरा नीचे की बॉटम। तो सबसे पहले हम रेडी लेंथ का नाप लेंगे। सलवार ज़्यादा नीची नहीं होती है, जैसे पैंट का नाप लेते हैं सेम वैसे ही लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दोनों पैर बराबर रखने हैं और अपनी रेडी लेंथ का मेज़रमेंट लेना है। पैर बराबर, जहाँ पे आप पहनते हैं वहाँ इंची टेप को रखेंगे, फिंगर की सहायता से पकड़ेंगे और जितना आप पहनोगे लेंथ उतना रखेंगे। वैसे इसकी जो लेंथ होती है वो पैंट के अकॉर्डिंग होती है, जितना आप पैंट पहनते हो। ठीक है, मेरी जो पैंट की लंबाई रहती है वो 35 इंच की रहती है और मैं 35 इंच की सलवार रेडी करूँगी। दूसरा नाप हमने यहाँ से हिप राउंड का लेना है। मेरा हिप राउंड है 40 इंच, ना ज़्यादा लूज़ है ना टाइट है, 40 इंच का हिप राउंड है मेरा। ठीक है, तीसरा नाप हमने नीचे बॉटम का लेना होता है। अगर नहीं लिया है तो आप अंदाजे से 7 इंच का रख सकते हो। मतलब मैं ज़्यादातर पौंचे पहनती हूँ इस तरह से, 14 इंच का पहनती हूँ, तो 7 इंच मेरे लिए इनफ है। ज़्यादा छोटे पौंचे इसमें नहीं चलते हैं, थोड़े बड़े अच्छे लगते हैं। ठीक है, रेडी लेंथ 35 हो गई, हिप राउंड 40 है और गोलाई बॉटम की 14 है। ठीक है, सबसे पहले हमने इसे प्रेस कर लेना है और मैंने यहाँ पे 2 मीटर का कपड़ा लिया है। इस तरह से आपने पहले पूरे कपड़े को प्रेस कर लिया, फिर इसे लंबाई में फ़ोल्ड करा। हमें एक्चुअली 4 फोल्ड में रखना है ये। ठीक है, इस तरह से 4 फोल्ड में रखेंगे कपड़े को स्ट्रेट करूँगी, जैसे कि आप देख रहे हैं छोटा बड़ा है ये। ठीक है, स्केल की सहायता से इसे स्ट्रेट करेंगे। ठीक है, अब ये चारों पार्ट हमारे एक बराबर हो गए। ठीक है, हमारा कपड़ा 4 फोल्ड में है और इस साइड पे मैंने ओपन साइड रखी है। ये वाली हमारी ओपन साइड है और 4 फोल्ड में है। यहाँ से स्ट्रेट कर लेना है कपड़ा। सबसे पहले ये जो बंद वाली साइड है ना, यहाँ से आपने इस तरह से 3 इंच पे एक निशान लगाना है। कितना? 3 इंच पे। अब इस निशान को वहाँ मिला देंगे, इस वाली जगह पे आपने मिला देना है। ठीक है, ये हो गया हमारा निशान। अब हम क्या करेंगे, ये क्यों लिया है अभी आपको आगे पता चलेगा। अब हमने यहाँ से रेडी लेंथ का माप लगाना है इस वाली जगह पे। रेडी लेंथ का माप यहाँ से लगाएंगे। अब हमने रेडी लेंथ में से 35 में से 4 माइनस करके चलना है। तो इंची टेप में 4 इंच यहाँ पे रख दूँगी, ये माइनस हो गया। ठीक है, अब हमारी रेडी लेंथ कितनी है? 35। लेकिन हम 36 लेंगे क्योंकि ऊपर भी बेल्ट में हाफ इंच जाएगा जोड़ने में, हाफ इंच यहाँ जाएगा पौचे में। यहाँ से हमने 4 इंच इंची टेप बाहर निकाला क्योंकि 4 इंच का हम बेल्ट अटैच करेंगे इस सलवार में। अब रेडी लेंथ में 1 इंच प्लस करेंगे। 35 रेडी है तो हम 36 पे निशान लगाएंगे, चाहे आपका कोई भी साइज़ हो। 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा, कंपलसरी है। बेल्ट का माइनस हो गया 4 इंच, और हमने किस निशान से माइनस किया? इस वाले से, ना कि यहाँ से, इस वाले निशान से। और ये बंद साइड है, बंद वाली साइड पे मैंने तिरछा किया है। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। ठीक है, अब यहाँ से एक स्ट्रेट मार्क करेंगे। अब मुझे पौंचे कितने रखने हैं? 7 इंच के। ठीक है, इसमें वैसे थोड़े बड़े अच्छे लगते हैं तो मैं यहाँ पे 7.5 रखूँगी क्योंकि थोड़े बड़े पौंचे अच्छे लगते हैं। अब हमने 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, सिर्फ 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है, ये हो गया। अब इस वाली पॉइंट पे पास से देखेंगे, यहाँ पे हमारी 4 इंच की बेल्ट अटैच हो जाएगी। ठीक है, टोटल हम आसन रखेंगे इसमें 14 इंच का। चाहे आपका कोई भी साइज़ हो, आप कंपलसरी 14 इंच रख लेना। ठीक है, अब यहाँ से 2 इंच अंदर की ओर आएंगे इस तरह से, और इस तरह से हमने यहाँ पे कर्व डालना है। एक्चुअली ऐसे करके कर्व डालना है। अब इस कर्व में हमने यहाँ पे निशान लगाना है लेग शेपर से। अगर आपके पास लेग शेपर नहीं है, उसका सॉल्यूशन मैं बता देती हूँ। अगर आपके पास लेग शेपर नहीं है तो आपने इंची टेप ऐसे रखना है, फिर इसे बीच से हल्का सा ऐसे अंदर की ओर कर लेना है। ठीक है, तो ये आपका कर्व बन जाएगा। कर्व बनाना ज़रूरी है क्योंकि ये यहाँ से उठे नहीं, जो सलवार है वो यहाँ से उठे नहीं। ठीक है, यहाँ से हमने इसकी कटिंग करनी है। इस तरह से हमारी सलवार की कटिंग हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी कटिंग हो गई सलवार की। यहाँ पे कट लगाएंगे बंद वाली साइड पे। इस कट का एक महत्व है, वो आगे आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ये हमारी हो गई सलवार की कटिंग। आप इसमें म्यानी भी लगा सकते हैं, आपका चॉइस है। ठीक है, ये हमारा डबल फोल्ड में है और हमारी हिप कितनी है? 40। हम 40 में 8 इंच प्लस करेंगे,
टोटल 8 इंच, ठीक है। तो 8 इंच प्लस करने के बाद कितना हो जाएगा 48 इंच। 48 का आधा कितना होता है 24, तो हम 24 इंच की बेल्ट रखेंगे, ठीक है। कितनी 24, लेकिन यहाँ पे ये पतला है तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। और इस तरह से हमें कैसे रखना है, 4 इंच हमें रेडी चाहिए, 4 इंच की बेल्ट प्लस 2.5 इंच लेंगे हम एक्स्ट्रा, 5, 6, 6.5, ठीक है। 6.5 हमारा कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। तो इतना हम यूज़ करेंगे, बाकी हम इसमें जॉइंट लगा देंगे। यहाँ से भी 6.5 लेंगे, कंप्लीट करेंगे। जो भी आपका हिप साइज़ है उसमें 8 इंच प्लस करके बेल्ट लेनी है। यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक भी जोड़ना है, यहाँ पे ऐसे रखेंगे और हम 24 इंच लेंगे, ठीक है। मतलब हमें जॉइंट लगाना है ना, कंप्लीट करना है जॉइंट डाल के। देखिए 1/2 इंच में एक्स्ट्रा क्यों ले रही हूँ, 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेने का कारण है क्योंकि आपस में जुड़ेंगे तो वो कम हो जाएगा, ठीक है। बाकी हमने ऐसे लेना है। ये हमारी बेल्ट कट हो गई, ठीक है। 18 इंच की पट्टी को हम कट कर लेंगे। यहाँ पे हम पोंचे के लिए पट्टी कट कर चुके हैं, बाकी ये कपड़ा हमारा बच गया। बहुत कम कपड़े में ही सलवार बन जाती है। सबसे पहले इस बेल्ट में जोड़ लगाएंगे। इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे टॉप स्टिच, ताकि ये पक्का हो जाए। अब नेफा बनाएंगे तो यहाँ पे हमने 1/2 इंच ऊपर की ओर और इस तरह से छोड़ना है, ठीक है। जो गैप छोड़ना है वो 1.5 इंच के करीब छोड़ना है आपको, 1 या 1.5 इंच तो छोड़ना ही छोड़ना है। और जिस तरह से मैंने निशान लगाया है सिलाई बिल्कुल वैसे ही लगानी है, उस गैप को छोड़ के, क्योंकि नेफा बनेगा। ये मैं बना रही हूँ नाड़े वाला, ठीक है। आप चाहें तो इलास्टिक वाला भी बना सकते हैं, जैसे पैंट में डालते हैं, पर मेरा सजेशन है कि आप इसे डोरी वाला ही बनाएं। यहाँ से कट क्यों लगाया, क्योंकि इसका जो नेफा है वो बनाने में इजी हो। कट लगाना ज़रूरी है, कट लगाने से ये मार्जिन दोनों साइड हम पलट सकते हैं। अब नीचे साइड से तो हमने एक जैसा मार्जिन फोल्ड करना है, फिर यहाँ पे आ जाएंगे कट के पास, जब नेफा आ जाएगा वहाँ पे मार्जिन दोनों साइड को करके सिलाई लगाएंगे। ये हमारा डोरी डालने वाली जगह सही से बन जाती है, नेफा जो बोलते हैं ना, जिसे आपने कहा भी था एक सलवार की वीडियो में डिटेल में समझाएं, तो नेफे का मुँह इस तरह से बनता है, ठीक है। इलास्टिक डालोगे तो पैंट की तरह डलेगी। यहाँ पे अब हमने नेफा फोल्ड करना है, पहले 1/2 इंच फोल्ड किया, फिर उसके बाद हमने इस तरह से फोल्ड करना है। यहाँ पे हमें रेडी बेल्ट रखनी है 4 इंच की, तो 4.5 होनी चाहिए, क्योंकि 1/2 इंच हमारा बेल्ट जोड़ने में जाएगा, तभी तो रेडी हमारी 4 रह पाएगी। और ये जो नेफा फोल्ड करोगे ना, एक जैसा मार्जिन दबाना है और यहाँ से पकड़ेंगे, ये नेफा है, और इसका हाफ करेंगे। हाफ मतलब कट नहीं करना, निशान लगाना है। यहाँ से इस तरह से पकड़ना है हाफ में, और हमने एक कट लगाना है इस साइड पे, और ये जैसे नेफा है एक साइड और एक साइड हमने कट लगाना है, लेकिन बराबर करके, क्योंकि ये कट वाला हिस्सा बैक आसन पे जुड़ेगा और नेफे वाला हिस्सा फ्रंट आसन पे जुड़ेगा, ये वाला, ठीक है। ये बेल्ट का हाफ हो गया, सेंटर कट लगा दिया मैंने, बेल्ट हमारा रेडी हो गया। अब आसन जोड़ेंगे। आसन जैसे हम सलवार में जोड़ते हैं बिल्कुल वैसे जोड़ना है। दोनों की सीधी साइड अंदर की ओर रहेगी। अगर आपका प्रिंट है कपड़े में तो, मेरा प्लेन है, और यहाँ पे इस तरह से आप चाहें तो म्यानी भी लगा सकते हैं इसके अंदर, पर मैंने नहीं लगाई, लेकिन आप म्यानी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। दोनों आसन के बीच में म्यानी कट करके रख दो, ठीक है। सेम दूसरी साइड के भी आसन हमने सिल लेने हैं। स्ट्रेट सलवार बनाना बहुत आसान है अगर मेरे मेथड से बनाओगे। तो यहाँ पे आसन तो जुड़ गए। अब देखें यहाँ साइड पे जो हमने कट लगाया था ना, साइड पे याद होगा आपको कटिंग के समय पे, इस जगह पे ये हमारी सेंटर प्लेट बनेगी। दोनों साइड हमने कट लगाए थे ना, ध्यान से देखें आप। प्लेट कैसे डालनी है, बेल्ट का हिस्सा हमने लेना है, फिलहाल मैं आपको समझा रही हूँ, फिर मशीन पे सिल के दिखाऊंगी। इस तरह से बेल्ट को रखेंगे और ये सेंटर जो कट लगाया था इसकी प्लेट रहेगी 2 इंच चौड़ी, मतलब टोटल कपड़ा इसमें 4 इंच यूज़ होगा और प्लेट डलेगी 2 इंच की। और इस तरह से बाकी प्लेट्स छोटी छोटी डलेंगी। 6-7 प्लेट आती हैं, इससे ज़्यादा नहीं आती हैं, डिपेंड करता है बेल्ट कितनी बड़ी है। अब हमने यहाँ से ध्यान से देखना है, ये हमारा फ्रंट आसन, कोई सा भी आसन समझ लो, फ्रंट या बैक, ठीक है। फिर यहाँ से हमने सेंटर जो कट लगाया है वहाँ पे आना है। ये प्लेट हमें पटियाला की तरह डालनी है, सिर्फ एक प्लेट, मतलब कि 2 इंच चौड़ी डालनी है। बात करें कपड़े की तो ये कपड़ा कम से कम 4 इंच यूज़ होगा इसमें, क्योंकि ये अभी ओपन करेंगे ना, तो ये 4 इंच हो गया, देख रहे हो आप। इस तरह से 4 या 4.5 इंच का कपड़ा यूज़ होगा, लेकिन प्लेट हमारी इस कट को उठाएंगे और ऐसे करके आसन की साइड फेस करते हुए प्लेट डालेंगे।
इस प्लेट की चौड़ाई 2 इंच रखनी है, बस एक प्लेट। ये हमारा फ्रंट का आसन है, ये वाला। आप कोई से भी आसन से शुरू कर सकते हैं। ये हमारा फ्रंट का आसन है। इसके बाद हम इस साइड पे आए और ये जो कट है इसकी हमने 2 इंच चौड़ी प्लेट डाली है। कपड़ा अगर बात करें तो 4.5 के लगभग यूज़ हुआ है। प्लेट की चौड़ाई यहाँ तक है और हम इंचेस में नापें तो ये 2 इंच है, ठीक है। ये जो प्लेट है वो सेंटर प्लेट है क्योंकि इसमें हमने कट लगाया है, साइड का है। अब बाकी प्लेटें हम छोटी छोटी डालेंगे और प्लेट हमें ये आसन तक डालनी है, बस आसन के 2 इंच तक हमने प्लेन छोड़ना है। यहाँ पे हमारी टोटल प्लेट आई है 1 2 3 4 5 6 7 प्लेट आई है और यहाँ पे मैंने थोड़ा प्लेन छोड़ दिया है। सेम इस साइड प्लेन छोड़ेंगे, अब प्लेट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और सेंटर प्लेट हमारी 2 इंच की रहेगी। ये सेंटर प्लेट है तो हम इसे इस तरह से डालेंगे। ये हमारी फ्रंट में बहुत मतलब 6-7 इंच में ही प्लेट आती हैं, इससे ज़्यादा नहीं आती हैं, बहुत कम प्लेट होती हैं। तो ये हमारी फ्रंट साइड में प्लेट डल गई। अब बेल्ट को उठाएंगे, बेल्ट का हिस्सा रखेंगे जो हमारा नेफा है, ठीक है। हमारा नेफा कौन सा है, ये वाला। इसको इसके सामने रखेंगे, ये भी सीधा, ये भी बेल्ट भी सीधी, और इसके ऊपर हम रख देंगे सेंटर मिला के। इस सेंटर वाली प्लेट है ना, इसके बाद हमने कोई प्लेट नहीं डालनी। लास्ट प्लेट हमारी ये सेंटर वाली रहेगी जो हमने कट लगाया था, ठीक है। अब आप कहोगे बाकी कपड़े का क्या करेंगे, तो बाकी कपड़े का भी हम कुछ करेंगे, वो ध्यान से देखें। ये हमारा आसन है, यहाँ तक मैच करके देखेंगे कि छोटा बड़ा तो नहीं आ रहा कुछ भी। ये ऐसे आएगा, ठीक है, और ये ऐसे आएगा। तो जो भी एक्स्ट्रा आएगा ना उसे हम फ्रंट में कवर नहीं करेंगे, उसे बैक में कवर करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे ये हमारा आना चाहिए इस जगह पे, ठीक है। तो ये जो फैब्रिक है इसमें हम बैक साइड में एक प्लीट डाल देंगे। ये बैक आसन है, यहाँ पे एक प्लीट डाल के देखेंगे इस तरह से, और यहाँ पे इस आसन को पकड़ के देखेंगे। पहले थोड़ा और सिल लेते हैं। अब जब तक ये कट नहीं आ जाता इसके सामने तब तक हम प्लेट को छोटा बड़ा जो भी आपने करना पड़े वो करना पड़ेगा, ठीक है। फिर से इस कट को मिला के देखेंगे, पर हमारी बहुत छोटी सी प्लीट आएगी इसमें। ये छोटी सी प्लीट आ गई है हमारी, इससे हम इसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये हमारा बेल्ट का कट है। अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इस सेंटर में जो मैच नहीं हो रहा, जैसे मान लो ऐसे तो मैच नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, इस वाले सेंटर को यहाँ मिलाने के लिए, इस वाले सेंटर को यहाँ मिलाने के लिए प्लीट डाल देंगे। ये आ गया सेंटर पे। अब इस प्लीट के सामने आसन आ गया और ये सेंटर भी आ गया। अब हम यहाँ पे स्टिच कर देंगे। अब हमने इस साइड पे भी ना सेम करना है। पहले हम इसे बिना सिलाई लगाए पकड़ के चेक करेंगे। अब यहाँ से शुरू करेंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी हम प्लीट्स रेडी करेंगे। ये हमारी सेंटर वाली गहरी प्लीट है और इधर भी ये सेंटर वाली गहरी प्लीट है, ठीक है। इसके बाद कोई प्लीट नहीं आनी चाहिए, बस यहीं पे हमने कवर करना है। ये देखेंगे इसके बराबर हमने ये पट्टी लेनी है, बिल्कुल पूरी है, हमने जो कट की है उसके अकॉर्डिंग। विड्थ है
वो रहेगी 3 इंच। इस हमने एक और कट करना है, 2 पीस कट करने हैं। बुकरम की स्ट्रेट वाली साइड से हमने कपड़ा फोल्ड करना है बुकरम के ऊपर 1/2 इंच। ठीक है, इस तरह से आपने इसे बनाना है। आप इसे सादा बुकरम स्ट्रेट पट्टी से बना सकते हैं। मुझे थोड़ा सा यूनिक लुक चाहिए था तो मैंने इसे इस तरह से बनाया है। अब 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए बाकी कपड़े को कट करेंगे। ध्यान रहे जो कट वर्क है उसके ऊपर 1/2 इंच कपड़ा छोड़ा है। अब इसे सीधी साइड से रखेंगे, बुकरम पट्टी को सीधी साइड पे रखेंगे, सलवार का सीधा हिस्सा उसके ऊपर ही इस बुकरम पट्टी को यहाँ पे पिन से रोक लेंगे ताकि ये डिज़ाइन बनाने में दिक्कत ना आए, क्योंकि हिलता रहेगा ये बॉर्डर तो दिक्कत आएगी। तो इसे रोक लेंगे पिन की सहायता से और जैसा ये शेप है वैसे ही सिलाई लगानी है। लेकिन अगर आप स्ट्रेट बुकरम से बना रहे हैं तो नॉर्मल सलवार के पोंचे की तरह बनाना है आपको। ठीक है, अगर आप स्ट्रेट बुकरम से बना रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरी नहीं है आपको ये डिज़ाइन बनाना, तो मत बनाओ, आप स्ट्रेट बुकरम का यूज़ करें। ठीक है, तो ये हमने बनाने के बाद इसमें ना कट लगाने हैं। कट नहीं लगाओगे तो ये पलटा नहीं जाएगा, तो कट लगाना ज़रूरी है। और ये पट्टी ना मैं रेडीमेड लाई हूँ, मैंने खुद कट नहीं किया है, क्योंकि क्यों टाइम वेस्ट करना जब सस्ती मिल जाती है तो। ठीक है, अब इस कमूरे को अच्छे से निकाल लेंगे ताकि अच्छे से डिज़ाइन हमारा उभर के आए और इस पर प्रेस कर लेंगे। फिर उल्टी साइड से एक सिलाई लगा देंगे, पोंचे बनाने का झंझट ख़त्म। बन गया डिज़ाइन हमारा। आप चाहें तो इस पर तुरपाई भी कर सकते थे अगर आपने सिलाई नहीं लगानी। अब हमने दोनों के आसन आपस में मैच करते हुए सिलाई लगानी है। गाइज मैं पहले भी कह चुकी हूँ, अगर आपको म्यानी लगानी है तो लगा सकते हो। अब थोड़ी सिलाई लगाने के बाद नीचे की ओर से हमने बॉटम पे सिलाई लगानी है। तो जितने पोंचे रखने हैं आप रख सकते हो, पर मेरा सजेशन है 7 से कम ना रखें, क्योंकि बड़े पोंचे में ये अच्छी लगती है। तो यहाँ से बस 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे, पूरे पे सिलाई लगा देंगे। सेम दूसरे बॉटम तक जाएंगे और सिलाई लगा के इसे कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे आपने डबल स्टिच लगाना है ताकि पक्का हो जाए। ठीक है, अब हमने इस साइड पे सिलाई लगानी है, जो बेल्ट है ना इसका मार्जिन, उस पे भी सिलाई लगाएं। जैसे कि ध्यान से देखें, मैंने मार्जिन बेल्ट वाली साइड पे रखा है और उस मार्जिन के ऊपर सिलाई लग रही है, नीचे मार्जिन ऊपर सिलाई। ये हो गया पक्का, आपको ओवरलॉक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे भी 7 प्लेट आई हैं और यहाँ पे भी 7 प्लेट आई हैं और दोनों साइड इक्वल डिस्टेंस रहेगा। ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस है इक्वल रहेगा। यहाँ पे हमने कट वर्क वाला डिज़ाइन बनाया है जो कि आपको ईजिली मार्केट में मिल जाएगी। और ये जो प्लेट मैंने बोला था ना सेंटर की, ये यहाँ पे आएगी। जब हम पहनेंगे ना तो ये बिल्कुल स्ट्रेट आएगी, इसलिए मैंने इस वाली प्लेट को कहा था कि ये सेंटर पे रहनी चाहिए, उसके बाद कोई प्लेट ना हो। ठीक है, अब इसको हम पहन के दिखाते हैं। पहले इसमें मैं डोरी डाल देती हूँ। अगर आपको इसका स्ट्रेट सलवार का लुक चाहिए तो आप इसे डोरी के साथ पहने। इलास्टिक डालोगे तो उतना बेटर लुक नहीं आएगा, चाहे आपकी कटिंग स्टिचिंग कितनी भी अच्छी हो। पर आप चाहें तो इलास्टिक डाल सकते हैं ऊपर से, जो हमने 2.5 इंच लेना होता है ना, जैसे पैंट में लेते हैं, उतना ही आपने इस बेल्ट में बढ़ाना है। ठीक है, हमने फ़िलहाल इसमें 2 इंच लिया, आप 2.5 इंच लोगे तब आपकी इलास्टिक इसमें जाएगा। ठीक है, और जैसे कि मैंने लेंथ में कट कम किया, तिरछा कट किया था ना 3 इंच, वो बिल्कुल भी आपको पता नहीं लगेगा। लेंथ हमारी कहीं से भी कोई छोटी नहीं होगी, उसका ही ट्रिक था ये। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट सलवार का लुक आएगा। और ये जो प्लेट है ना बिल्कुल सेंटर में है, ये साइड पे जा ही नहीं सकती है, क्योंकि हमने इसे इस तरह से कटिंग किया है। यही तो इसकी मेन ट्रिक है। अब इसका फाइनल लुक देखते हैं पहनने के बाद। स्ट्रेट सलवार का फाइनल लुक आप देख सकते हैं। ये पाकिस्तानी स्ट्रेट सलवार की कटिंग स्टिचिंग बेहद आसान तरीके से बताई है मैंने, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मेरी वीडियो थोड़ा बड़ी हो सकती है क्योंकि मैं डिटेल में बात करती हूँ हमेशा। नीचे की ओर आप देख सकते हैं स्ट्रेट है और पैंट की जैसा लुक देती है। ऊपर से मैं दिखा रही हूँ आपको, जो हमने सेंटर प्लेट डाली थी ना, वो क्रीज़ की तरह हमारी आई है। मैंने इसमें क्रीज़ वाली प्रेस नहीं की है, पर आप कर सकते हो। मैंने आयरन नहीं किया है गाइस, आप चाहें तो कर सकते हो। सो गाइस, आपको ये स्ट्रेट पाकिस्तानी सलवार कटिंग स्टिचिंग की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना। और आपका जो डाउट था कटिंग के समय कि 3 इंच छोटा कट कर रहे हैं, कहीं छोटी ना हो जाए सलवार, कहीं ये ख़राब ना हो जाए सलवार, तो ये डाउट भी मैंने एंड आते आते तक क्लियर कर दिया, क्योंकि बिल्कुल भी छोटी नहीं हुई है। वो 3 इंच कट करने का पता है क्या रीज़न था? उसका रीज़न ये था छोटा कट करने का, कि यहाँ से जो हमारी लटकती है ना सलवार पोंचे के ऊपर, वो नहीं लटकेगी। वो 3 इंच के करीब लटकती है, उसको हमने ऊपर से माइनस कर दिया, उड़ा दिया, तो वो अपनी जगह पे खींच के
रखेगी, बेल्ट जो है ना, बेल्ट तो हमने स्ट्रेट पहना है, तो जो बेल्ट है वो ऊपर को खींच के रखेगी तो वो चीज़ स्ट्रेट आएगी, इसलिए हमने तिरछा कट किया था। बाकी लेंथ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इस मेथड से बना के देखें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस अगर आपको ऊपर इलास्टिक डालना है, बेल्ट की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा रखें, जैसे कि मैंने 6.5 रखा है, आप थोड़ी ज़्यादा रखें 1-2 इंच, तो आप इलास्टिक ईजिली डाल सकते हैं। सो गाइज़, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।